हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस यूट्यूब चैनल DSN के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th के अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम इसके बेसिक पार्ट 1 में आप लोग जान चुके होंगे कि अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सब के बारे में जानकारी ले चुके होंगे। यदि आप इसके बेसिक पार्ट 1 वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें। अब हम लोग इससे आगे महत्वपूर्ण बिंदुएं जैसे कि सम संख्या, विषम, भाज्य, अभाज्य इत्यादि सारे के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं सम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि इवन नंबर। ठीक है, तो सम संख्या जो होता है वो संख्याएं होते हैं जो 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। ठीक है, और शेषफल 0 आता है तो उसे समझा जाता है कि 2 से भाग देने पर वह पूरा पूरा विभाज्य हो चुका है। ठीक है, यानी कि जो संख्या, ठीक है, 2 से पूरा पूरा भाग लगे, क्या होगा, 2 से पूरा पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे जैसे में क्या क्या होगा, तो जैसे में होगा 2, 4, 6, 8, 10 और भी संख्याएं होंगे। ठीक है, ये अनगिनत संख्याएं हैं। ठीक है, जो 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। ठीक है, यानी कि सम संख्या वे संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, यानी कि भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे में देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 और अनंत तक जाएंगे। ठीक है, और सबसे छोटी आता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या 2 को कहा जाता है। ठीक है, और सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, तो सम संख्या का जो है व्यापक रूप जो होता है वो होता है 2m। ठीक है, और m क्या होता है, m जो होता है कोई प्राकृत संख्या हो सकता है। ठीक है, m कोई प्राकृत संख्या होगा तो 2m जो होगा वो सम संख्या का व्यापक रूप होगा। और क्या है, जैसे कि 2m व्यापक रूप कैसे, इसको कैसे समझे भाई, तो 2 है और m यानी कि प्राकृत संख्या जो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और भी। ठीक है, यानी कि हम इसमें से कोई प्राकृत संख्या को m की जगह रख के देखते हैं, इसके बीच गुना का चिन्ह छिपा होता है। ठीक है, तो m जो है इसके जगह कोई भी एक को अगर रखे तो 2 एकम 2। अगर हम 2 गुने m की जगह अगर 3 ही रख के देखें तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6। ये सभी के सभी क्या है, सम संख्या है। फिर एक और लेते हैं संख्या 4 रख के देखते हैं तो 2 चौका 8, ये भी सम संख्या है। यानी कि ये सम संख्या का व्यापक रूप है। और भी आसान तरीका है जिससे आप सम संख्या पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई संख्या लीजिए 5, ठीक है, 3 और 8, 538। 5, 3, 8, 538 को 2 से भाग दीजिए। ठीक है, तो 2 दूनी 4 बच जाएगा 1, 13, 2 छक 12 बच जाएगा 1। ठीक है, 8 उतारे 18, 2 नवा 18, यानी कि शेषफल 0। ठीक है, शेषफल 0 यानी कि कहने का मतलब है कि वे संख्या जो 2 से भाग देंगे उसमें और वो पूर्ण रूप से कट जाए, यानी कि शेषफल 0 आ जाए तो उससे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, और सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है। m की जगह n भी दिया जा सकता है। ठीक है, और लेकिन m रहे या n रहे, ये जो भी होगा वो प्राकृत संख्या होगा। ठीक है, तो आप सम संख्या के बारे में समझे और इसके आगे विषम संख्या के बारे में देखते हैं। सम संख्या के बाद अब देखते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, ऑड नंबर। और ये क्या होते हैं, तो इसमें हम समझे थे क्या कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक इसी का विपरीत, ठीक है, जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, ठीक है, यानी कि नहीं लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे यानी कि इसका शेषफल 0 नहीं बल्कि कोई ना कोई संख्याएं बच जाएंगे। ठीक है, उसे हम कहेंगे विषम संख्या। क्या, विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या का एग्जाम्पल होता है 1, 3, 5, 7, 9 और ये अनंत तक जाएंगे। ठीक है, तो
विषम संख्या क्या होते हैं? जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, यानी कि 2 से विभाज्य नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, और विषम संख्या का व्यापक रूप, ठीक है, 2m-1। ये विषम संख्या का व्यापक रूप 2m-1 के रूप का होता है। कैसे? और m क्या है इसमें? तो m कोई प्राकृत संख्या, ठीक है, m कोई प्राकृत संख्या होता है। ठीक है, प्राकृत संख्या की, यानी कि प्राकृत संख्या मतलब कि 1, 2, 3, 4, ठीक है, अनंत तक, यानी कि ये संख्याएं होंगी m की जगह। और कैसे? तो 2 है, m की जगह कोई संख्या लेते हैं 3, ठीक है, और -1, तो इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 तिया 6 और घटाओ 1, 6 में से जाएगा तो 5। 5 कौन सा संख्या है? विषम संख्या, जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। ठीक है, यानी कि 2m-1 जो है वो व्यापक रूप है विषम संख्या का, और इसको बनाने पर, यानी कि m की जगह कोई भी प्राकृत संख्या को रखने पर और इसे पूरा बनाने पर जो है, जो संख्याएं प्राप्त होते हैं वो विषम संख्या मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से हमने समझी कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। सम 2 से भाग लगेंगे, विषम 2 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसे हम विषम संख्या कहेंगे, जो लगेगा उसे सम संख्या कहते हैं, और m के जगह जो है कोई भी प्राकृत संख्या रखा जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या के नाम से भी जाना जाता है। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो एक और अपने आप के अलावा, यानी कि एक से या स्वयं से, ठीक है, भाग लगे, इसके अलावा और किसी भी, यानी कि इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि एक और अपने आप से भाग लगेगा, किसी और दूसरे संख्या से भाग नहीं लगेंगे, तो उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। इसका और भी सिंपल डिफिनेशन है, इससे समझ सकते हैं। जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अर्थात रूट संख्या कहते हैं। 2 गुणनखंड हो, समझते हैं इसे? 2, 3, 5, 7, 11 और भी संख्याएं होंगी, ये भी अनगिनत संख्या होंगे, अभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन शुरू होगा 2 से, एक से बड़ी संख्या है। और देखते हैं 2 जो है एक से भी भाग लगता है, 2 से लगेगा, यानी कि एक और अपने आप से भाग लग रहा है। 3 जो है एक से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा। लेकिन 4 ऐसी संख्या को लेते हैं जो क्या है, एक से भी भाग लगता है, 2 से भी और 4 खुद से। यानी कि इन सभी संख्याओं में क्या देख रहे हैं कि 1, 2, यानी कि 2 गुणनखंड मिला। 1, 2, इसमें भी 2 गुणनखंड मिला, यानी कि 1 से भी ये भाग लग जाते हैं, 3 से भी भाग लग जाते हैं। लेकिन इसमें एक भी, अपने आप भी, 4 खुद से, और एक अन्य संख्या यानी कि दूसरी संख्या 2 से भी भाग लग रहा है, इसलिए ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। और ये सभी संख्याएं जो है, ये सभी संख्याएं जो है क्या है, यानी कि अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का हुआ ना कि केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और ये एक से बड़ी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि कौन है? तो 2 को कहते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। चलिए अब समझते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जान लीजिए कि भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। यौगिक संख्या, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में जो है कंपोजिट नंबर कहते हैं। और ये भाज्य संख्या जो होते हैं, एक से बड़ी ये भी होते हैं। एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो एक और अपने आप, यानी कि स्वयं से भाग लगे, इसके अलावा
किसी दूसरी संख्या से भी भाग लगे उसे उससे भाज्य संख्या कहते हैं। एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या होंगे जो एक और अपने आप के अलावा और भी किसी दूसरी संख्या से भाग लगेगा उसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। ये एक से बड़े होंगे और एक और अपने आप के अलावा और भी किसी संख्या से भाग लगेगा। अब इसको दूसरा जो है, इसका दूसरा डिफिनीशन जो है उसको देखते हैं। जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। भाज्य संख्याएं जो होते हैं उनका 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। कैसे समझे इसे? तो देखिए 2 था तो 2 1 से भाग लग रहा था, 2 से भाग लग रहा है। 4 जो है 4 1 से ही भाग लग रहा है, 2 के पहाड़ा में भी आता है और 4 के पहाड़ा में भी आता है। 6 जो है 6 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी लग रहा है यानी कि 2 के पहाड़ा में भी आता है, 3 के पहाड़ा में भी आता है और ये 6 के पहाड़ा में आता है, यानी कि एक और अपने आप के अलावा एक से भी यानी कि और अपने आप यानी कि 6 से भी भाग लग रहा है और उसके बाद भी क्या है 2 और 3 से भी भाग लग रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे क्या? भाज्य संख्या। क्या कहेंगे उसे? भाज्य संख्या। और 4 को भी भाज्य संख्या कहेंगे क्योंकि एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी भाग लग रहा है। 2 को भाज्य संख्या इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि 1 और 2 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लग रहा है। ठीक है, तो भाज्य संख्या के बारे में फिर से समझ लेते हैं कि एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या होंगी जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी भाग लगेगा उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। और सबसे छोटी विषम संख्या की मतलब विषम संख्या होते हुए भी सबसे छोटी भाज्य संख्या, विषम संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होते हैं वो 9 होते हैं। क्या होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है, और भाज्य संख्या को यौगिक संख्या के नाम से भी जाना जाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ये जान लिए। हो गया।